हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ नवरात्रि व्रत की थाली, जो बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं। तो चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए मैंने 2 कप साबूदाना लिया है और इसे मैं अच्छे से धो के साफ़ कर लूँगी, जिससे कि जो इसमें स्टार्च है वो अच्छे से निकल जाए। आप जितनी बार भी साबूदाने को धुलेंगे उतनी बार इसमें से स्टार्च निकलते रहेंगे। तो मैंने 3 बार साबूदाने को धो लिया है। अब मैं इसे भिंगा के रख दूंगी। मैंने जितना साबूदाना लिया है उसके थोड़ा सा ऊपर मैं पानी डाल के इसे 1.5 घंटे तक फूलने के लिए ढक के रख दूंगी। जब तक मेरा साबूदाना फूल रहा है तब तक मैं मखाने की खीर बना लेती हूँ। तो मेरा पैन गरम हो चुका है। मैं इसमें मखाने डाल के इसे क्रिस्पी होने तक रोस्ट कर लूँगी। मखाने की खीर बहुत ही टेस्टी होती है। आप इसे व्रत में या ऐसे भी बना के खा सकते हैं। थोड़ी देर भुनने के बाद मैं मखाने को उंगलियों से मसल कर देखूंगी कि बहुत अच्छे से टूट रहे हैं। तो अब मेरा मखाना अच्छे से भुन के तैयार हो गया है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी और उसी कढ़ाई में मैंने आधा लीटर के करीब दूध लिया है और इसे मैं तब तक पकाऊंगी जब तक कि ये आधा दूध रिड्यूस नहीं हो जाता। चलाते चलाते मैं इसे अच्छे से दूध को पकाऊंगी। आप देख सकते हैं कि मेरा काफ़ी दूध रिड्यूस हो चुका है और मेरा दूध बहुत गाढ़ा गाढ़ा सा लग रहा है। अब मैं इसमें 1 कप चीनी ऐड करूंगी। आप अपने हिसाब से मीठा कम ज़्यादा रख सकते हैं। अब मैं इसे चलाते हुए थोड़ी देर तक और पकाऊंगी। थोड़ी देर पकाने के बाद अब मैं इसमें मखाना ऐड करूंगी। मखाना ऐड करने के बाद मैं इसे चलाते हुए थोड़ी देर तक और पकाऊंगी। मखाना दूध में जाते ही ये सिंक होने लगता है और ये बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं। दूध में मखाने को थोड़ी देर पकाने के बाद अब मैं इसमें इलायची पाउडर छिलके सहित ऐड करूँगी और ग्रेट किया हुआ नारियल ऐड करूँगी, कटी हुई काजू, कटे हुए बादाम, ये सब अच्छे से डाल के मैं इसे पकाऊँगी। आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों को डाल के मैं अच्छे से दूध को पकाऊंगी, जिससे कि दूध के साथ साथ मेरे जो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छे से पक जाए। अब मेरी मखाने की खीर बनके तैयार हो गई है। अब मैं दूध को बहुत ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये दूध और भी गाढ़ा हो जाएगा। साबूदाने की खिचड़ी बनाना स्टार्ट करती हूँ। जो मैंने साबूदाना भिगाया था वो कितने अच्छे से फूल गया और उंगलियों से कितने अच्छे से मैश हो रहा है। इसको बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है। पैन में मैंने 2 चम्मच घी डाल लिया है। घी मेरा गर्म हो रहा है। अब मेरा घी गर्म हो चुका है। मैं उसमें 1 चम्मच जीरा ऐड करूँगी और इसे चलाते हुए जब तक कि ये चटकने नहीं लगेगा तब तक इसे अच्छे से भूनूंगी। भुनने के बाद अब मैं इसमें कटी हरी मिर्च को डाल के इसे भी थोड़ी देर तक भूनूंगी। जब तक कि मेरा मिर्च थोड़ा सॉफ्ट नहीं हो जाता तब तक मैं इसे अच्छे से भूनूंगी। थोड़ी देर भुनने के बाद अब मैं इसमें ग्रेट किया हुआ अदरक डालूंगी और अदरक को भी अच्छे से हल्का ब्राउन होने तक इसे भूनूंगी।
थोड़ी देर भुनने के बाद मैंने 2 मीडियम आलू को उबाल लिया है और इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। अब मैं इसे घी में डाल के लाइट ब्राउन होने तक इसे भूनूंगी। लाइट ब्राउन होने पर ये आलू खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो मैं इसे थोड़ी देर तक घी में अच्छे से भूनूंगी। पकाने के बाद अब मैं इसमें साबूदाने को ऐड करूंगी और इसे भी चलाते हुए अच्छे से पकाऊंगी। आप देख रहे होंगे कि मेरा साबूदाना कितना खिला खिला और कितना बढ़िया से हुआ है। ये ज़्यादा पानी को सोख नहीं किया है। साबूदाने को भिगाते समय अगर आप थोड़ी सी पानी का ध्यान रखेंगे तो आपकी साबूदाने की खिचड़ी बहुत खिली खिली बनके तैयार होगी। अब मैं इसमें भुनी हुए मूंगफली को ऐड करूंगी और इसे भी थोड़ी देर तक भूनूंगी। थोड़ी देर तक भुनने के बाद अब मैं इसमें 1 चम्मच सेंधा नमक ऐड करूंगी और 2 चम्मच काली मिर्च और थोड़ी सी धनिया। इन सबको मिला के मैं अच्छे से इसे भी मिक्स करूंगी। साबूदाने की खिचड़ी बहुत जल्दी ही बनके तैयार हो जाती है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। तो थोड़ी देर चलाने के बाद अब मैं इसे ढक के 3 मिनट तक इसे पकाऊंगी। 3 मिनट पकाने के बाद अब आप देख सकते हैं कि मेरा साबूदाना कितना ट्रांसपेरेंट हो गया है। मेरी साबूदाने की खिचड़ी बनके तैयार हो गई है। अब मैं इसे एक प्लेट पे निकाल के इसे रख लूँगी। आप देख सकते हैं कि कितनी खिली खिली और कितनी बढ़िया मेरी साबूदाने की खिचड़ी बनके तैयार हो गई है। अब मैं धनिया की चटनी बनाना स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए मैंने पहले से ही धनिया को अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है और इसे मैं मिक्सी जार में डाल लूँगी। और इसके साथ मैंने 4 हरी मिर्च को लिया है और थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक लिया है और थोड़े से पानी डाल के मैं इसे पीस लूँगी। और इसमें थोड़े से 1 चम्मच मैं जीरा ऐड करूँगी और इसे डाल के मैं इसका एक फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लूँगी। की चटनी बनाने के बाद अब मैं कुट्टू के आटे की पूरियाँ बनाऊँगी। इसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज का आलू लिया है और इसे उबाल लिया है। अब मैं इस आलू को ग्रेट कर लूँगी जिससे कि इसमें कोई टुकड़े न रह जाए। अब मेरे आलू ग्रेट हो चुके हैं। अब मैं इसमें 1 कटोरी कुट्टू का आटा ऐड करूँगी और जो मैंने चटनी बनाई थी 1 चम्मच उस चटनी का पेस्ट ऐड करूँगी और बारीक मैंने काली मिर्च कूट के रखा था उसको ऐड करूँगी और स्वाद के अनुसार सेंधा नमक। ये सब मिला के मैं इसे अच्छे से गूँथूँगी। कुट्टू के आटे में आलू और धनिया का पेस्ट मिलाने से इसकी पूरियाँ बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगी। अब मुझे इसमें पानी की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने जो चटनी और आलू डाला था उसी से मेरा अच्छा सा डो बनके तैयार हो गया है। अब मैं इसे कुछ देर रखूँगी नहीं और इसे तुरंत बनाना मैं स्टार्ट करूँगी। अब मैं इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लूँगी। आप देख सकते हैं कि कितनी छोटी छोटी लोइयाँ मैंने बनाई है और इसको मैं पूरी का शेप दूँगी। अब मैं लोइयों में कुट्टू के आटे का डस्ट करके और इसकी पूरियाँ बना लूँगी और इसे 1-2 बार ही हल्के हाथों से बेल लेना है। इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि मैंने पूरियों को थोड़ा मोटा ही रखा है। बहुत पतली पूरियाँ मैं नहीं बनाऊँगी। ये बहुत पतली होने से पूरियाँ फूलेंगी नहीं। मेरी पूरियाँ बनके तैयार हो गई हैं। अब मैंने एक पैन लिया है और पैन में मैंने मूंगफली के तेल को डाल के गरम कर लिया है और उसमें एक एक पूरियाँ डाल के हल्के हाथों से कड़छी से दबाते हुए उसे मैं फुला लूँगी। इसी तरीके से अब मैं दूसरा भी डाल के
और दबाते हुए हल्के हाथों से उसे भी फुला लूँगी। आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया मेरी पूरियाँ फूली फूली सी बनके तैयार हो रही हैं। मैं इसी तरीके से सारी पूरियों को तेल में तल लूँगी और हल्का ब्राउन होने तक मैं इसे तलूँगी। मैंने गैस को मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है। हाई फ्लेम पे रखने से पूरियाँ जल जाएंगी और अंदर से होंगी नहीं। अब मैंने पूरियों को भी बना लिया है। अब मैं व्रत की थाली तैयार करूँगी। तो मैंने जो मखाने की खीर बनाई है, आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया मेरी मखाने की खीर बनके तैयार हुई है और कितनी खिली खिली मेरे साबूदाने की खिचड़ी बनके तैयार हुई है। और इसके साथ अब मैं धनिया की चटनी रखूँगी। चटनी के साथ पूरियाँ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। अब मैंने व्रत की थाली तैयार कर ली है। आप नवरात्रि में एक बार ज़रूर इसको बना के ट्राई करें और आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया मेरी व्रत की थाली बनके तैयार हो गई है। अगर आपको भी ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।